students, today we discuss about basic mathematics. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर जो पढ़ाया था लास्ट टाइम, पहले तो सिलेबस फर्स्ट लेक्चर में अपलोड किया था एंड सेकंड लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था नंबर्स एंड नेक्स्ट उसमें हमारे पास टॉपिक था टॉपिक नंबर 2 एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब सबसे पहले आज पहला टॉपिक है एडिशन एंड एडिशन में आपको करवाऊंगी 1 बाय 1। पहले 1 डिजिट की एडिशन, देन 2 डिजिट, देन 3 डिजिट, 1 to 5 डिजिट एडिशन करवाऊंगी मैं। सबसे पहले हम 1 डिजिट एडिशन करेंगे। पहले क्वेश्चन है हमारा पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ 1 से 2, फिर आपको मैं एक साथ समझाती हूँ। ओके, ये हमारे पास 1 डिजिट एडिशन कहलाती है। 1 डिजिट एडिशन का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे जस्ट 1 डिजिट से होते हैं, तो इन्हें 1 डिजिट एडिशन कहा जाता है। अब हमारे पास ये 2 है एंड ये 3 है। एडिशन का मतलब होता है जमा करना, और एडिशन का ये वाला साइन होता है प्लस, जिसे कहते हैं से प्लस एंड एडिशन दोनों कहते हैं। तो अब हम इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, यानी कि जमा करेंगे या जोड़ेंगे या प्लस आप कुछ भी कह सकते हैं। अब ये 2 हैं, हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे 2 स्मॉल लाइंस लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 1 2 3 लाइंस लगाएं। अगर बेसिकली अगर आपको बिल्कुल बेसिक से समझना है तो उस हिसाब से इसको हम ऐसे पहले समझेंगे। 1 2 3 4 5, टोटल कितनी लाइन्स हैं 5, यानी कि 2 एंड 3 हमारे पास कितने होते हैं 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेम ही इस तरह भी इसमें हम क्या करेंगे 3 मीन्स कि हमें 3 लाइन्स ड्रॉ करनी है, और यहाँ पे 5 हम 5 लाइन्स ड्रॉ करेंगे 3 4 5। अब इन सब को आपस में काउंट करेंगे और बताएंगे कि इन दोनों का आंसर क्या आता है ऐड करने से। 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स के इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं या ऐड करते हैं तो ये हमारे पास कितना बन जाता है 8। क्वेश्चन नंबर 3 अब यहाँ पे देखिए 9 लाइंस लगानी है, हमें ड्रॉ करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे हमें 5 लाइंस ड्रॉ करनी है 1 2 3 4 5। अब हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 1 2 9 10 11 12 13 14 मीन्स के जब हम 9 + 5 करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है 40। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 एडिशन का मैंने आपको बताया था, करवा रही हूँ 9 एंड 3। अब यहाँ पे 9 लाइन्स ड्रॉ की हैं और यहाँ पे 3 लाइन्स ड्रॉ की हैं। अब हम इनको सबको काउंट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 12 बन रहे हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 एक और वैल्यू के साथ, अब यहाँ पे 5 है और यहाँ 5 है, तो बताएं कि 5 एंड 5 कितने होते हैं। अगेन हम 5 लाइन्स ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। अब इन दोनों को हम आपस में काउंट करते हैं, काउंट करने के बाद इनको ऐड कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 5 एंड 5 कितने होते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 6 अब बताना है कि 2 + 8 कितने होते हैं। ये 2 लाइन्स एंड 8 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको ऐड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 2 + 8 कितने होते हैं हमारे पास 10 होते हैं। ये हमारे पास कौन सी एडिशन है 1 डिजिट एडिशन है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2 डिजिट एडिशन। 2 डिजिट एडिशन। टू डिजिट एडिशन का फर्स्ट क्वेश्चन,
इसका मैं पहला क्वेश्चन आपको करवाती हूँ। लाइक ये देखें, हमारे पास ये क्या है, 2 डिजिट एडिशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है। तो इस तरह जब हमारे पास कॉलम में उसमें रोज़ में 2 डिजिट्स होंगे तो हमारे पास ये 2 डिजिट एडिशन कहलाएगी। अब हम इसको, जैसे हम प्रीवियस में काउंट करके कर रहे थे, अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे 2 डिजिट में। अब 4 + 2 हमारे पास कितने होते हैं? अगर मैं आपको यहाँ पे करवा सकती हूँ, वही मेथड तो करवा ही देती हूँ। 2 लाइन्स ड्रॉ की, 1 + 1 2 होती हैं और ये 4 लाइन 1 2 3 4। अब इनको ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 मीन्स के 2 + 4 कितने होते हैं? 8 बनते हैं। और यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 2, ये 1 लाइन और ये 2 लाइन्स काउंट करते हैं, 1 2 3। टोटल हमारे पास कितना बन गया? 3। अब आगे जो क्वेश्चन है वो हम डायरेक्ट करेंगे, अब इस तरह लाइन्स में नहीं करेंगे। नाइन + 0 9 ही होता है, 1 + 0 1 ही होता है। अब अब मैं आपको कैरी वाला क्वेश्चन कराऊंगी कि कैरी कैसे जाती है अगर बड़ा यहाँ पे डबल वैल्यू हो जाए तो। यहाँ पे हमारे पास हो गया 3, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 6 एंड 2। जब हम इनका एडिशन कैसे होगा? 6 + 5, हमारे पास 6 + 5 जो हैं वो 11 होते हैं। अब यहाँ पे कभी भी हम दोनों 11 वैल्यू एक साथ नहीं लिखते। जब इस तरह आता है, अब ये ऐसे 11 बनता है, ठीक है, ऐसे 11 बनता है। तो हम क्या करेंगे, जो इसका ये वाला है नंबर, इस साइड वाला, इसको हम यहीं पे रखेंगे और इस साइड वाला जो भी नंबर आएगा उसको हम ऊपर कैरी दे देंगे। तो यहाँ पे 1 कैरी चला गया। अब हम इनको ऐड करते हैं, 3 + 1 4, 4 + 2 6। ये हमारे पास 2 डिजिट एडिशन है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। यहाँ पे 6 + 6 हमारे पास कितने होते हैं? 12 बनते हैं। अब 12 हम इस तरह लिखते हैं, ऐसे 12 है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 जो है इस साइड वाला उसको हम नीचे ही रखेंगे और यहाँ पे जो 1 है वो 1 हमारे पास कहाँ जाएगा? यहाँ पे कैरी में जाता है। यानी कि जब भी कैरी वाली एडिशन होगी तो हमारे पास जो इस साइड वाला नंबर है वो हमेशा कैरी में जाएगा, ऊपर दे देंगे इसको। अब 9 + 1 10 हो गया, 10 + 4 14। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, 8 + 7 हमारे पास कितने होते हैं? 15। तो 15 हम अगेन इस तरह लिखा जाता है, 15 का 5 नीचे ही रहेगा एंड 1 कहाँ जाएगा? ऊपर। एंड 8 + 7 15 हो गए, 5 नीचे 1 ऊपर चला गया। अब इनको ऐड करते हैं, 6 + 1 7, 7 + 1 8। एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं। अब 3 + 7 10, 0 1 ऊपर कैरी एंड 4 + 1 5, 5 + 1 6। ये हमारे पास 2 डिजिट एडिशन हो गई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 3 डिजिट एडिशन। टॉपिक एक ही है, मीन्स के एडिशन के अगली टाइप। अब हम नेक्स्ट करेंगे 3 डिजिट एडिशन। ये देखिए, अब हम यहाँ पे 3 डिजिट एडिशन करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन,
इसको कहते हैं 3 डिजिट एडिशन। जब रो में हमारे पास 3 वैल्यूज़ आती हैं तो इसे 3 डिजिट एडिशन कहा जाता है। 1 + 0 1 ही बनेगा, 5 + 2 7, 4 + 3 7। ये हमारे पास 3 डिजिट एडिशन है। इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। फोर + 2 6, 7 + 1 8, 9 + 2 11। अब हम कैरी वाले क्वेश्चंस करते हैं 3 डिजिट में। ओके, यहाँ पे देखिए 9 + 2 हमारे पास 11 होते हैं। अब 11 इस तरह होता है, ठीक है। अब कम्प्लीटली 11 हम यहाँ पे नहीं लिखते। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था 2 डिजिट में कि इसका ये साइड वाला जो है, राइट साइड वाला जो भी नंबर आता है उसको हम यहाँ लिखते हैं, लेफ़्ट वाला जो भी नंबर होता है वो ऊपर कैरी में चला जाता है। तो ये ऊपर चला गया। एंड अब ऐड करते हैं इसको। 4 + 1 कितना हो गया 5, 5 + 6 हमारे पास कितना हो गया 11। अगेन हमारे पास 11 आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 नंबर नहीं आएंगे। यहाँ पे भी राइट साइड वाला 1 यहाँ रहेगा, लेफ़्ट वाला 1 ऊपर कैरी में चला जाएगा। एंड हम इसको ऐड करते हैं। हम देखें 3 + 1 4, 4 + 6 कितना होता है 10। तो इस तरह ये हमारे पास कैरी वाला एडिशन भी हो गया। कौन से डिजिट, 3 डिजिट वाला। अब हम लास्ट वन इसका क्वेश्चन करते हैं। एक और मैं आपको कैरी वाला क्वेश्चन समझा देती हूँ। अब आए इसको हम ऐड करते हैं। 6 + 9 हमारे पास कितना होता है 15। ऐसे 15। अब 15 जो है यानी कि राइट साइड वाला नंबर नीचे, लेफ़्ट वाला ऊपर। अब इसको ऐड करते हैं। 4 + 1 5, 5 + 3 8। और यहाँ पे कोई कैरी नहीं बच रहा तो इसीलिए 8 पूरा नीचे आ गया। और यहाँ पे 8 + 2 10। ये हमारे पास 3 डिजिट एडिशन हो गई। अगर अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 4 डिजिट एडिशन। अब 4 डिजिट में एडिशन कैसे होती है। मेथड सबके सेम ही हैं एडिशन करने के, जस्ट बस इसकी जो रोज़ में है वैल्यूज़ जो हैं वो जस्ट बढ़ती जाती हैं। अब 3 हैं तो अब यहाँ पे रोज़ में हमारे पास 4 वैल्यूज़ हो जाएंगी। 9 2 3 5 1 0 3 2। अब देखिए 1 2 3 4, इसमें रो में 4 वैल्यूज़ हैं, मीन्स कि ये 4 डिजिट एडिशन है। अब इसको सेम वे है इसका ऐड करने का, वही 5 + 1 6, 3 + 0 3, 2 + 3 5, 9 + 2 11। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए 9 + 0 9, 3 + 2 5, 4 + 1 5, 6 + 3 9। अब मैं 4 डिजिट वाले में आपको कैरी वाली एडिशन करवा देती हूँ। अब हमारे पास 8 + 4 कितने होते हैं 12 होते हैं, ठीक है। अब राइट साइड वाला नंबर यानी कि 2 नीचे ही आएगा, 1
कैरी। अब इसको ऐड करते हैं, 9 + 1 10, 10 + 3 13। अब 13 इस तरह होता है, इसमें भी सेम राइट साइड वाला नंबर यानी कि जो 3 है वो नीचे, 1 ऊपर। अब इसको ऐड करते हैं, 4 + 1 5 एंड 5 + 7 12। अगेन हमारे पास ऐसे आ गया। अब राइट साइड वाला नंबर नीचे, लेफ़्ट वाला ऊपर। अब यहाँ पे ऐड करते हैं, 6 + 1 7, 7 + 2 9। ये हमारे पास कैरी वाली एडिशन हो गई। अब हम करते हैं 5 डिजिट एडिशन। ओके, 5 डिजिट एडिशन का हमारे पास पहला क्वेश्चन। अब यहाँ देखें, 3 + 4 7, 8 + 1 9, 9 + 0 9, 2 + 7 9, 3 + 4 7। तो ये हमारे पास 5 डिजिट एडिशन है। अब मैं एक इसका क्वेश्चन जो है, एक आपको कैरी वाला क्वेश्चन करवा देती हूँ। अब 9 + 3 जो है वो कितना होता है, 12 होता है। 2 यहाँ पे, 1 ऊपर कैरी। 8 + 4 12, 12 + 1 13। 3 यहाँ पे, 1 ऊपर कैरी। 6 + 4 10, 10 + 1 11, 1 ऊपर कैरी। 6 + 6 12, 1 + 13। 3 1 ऊपर कैरी। 5 + 4 9, 9 + 1 10। तो ये हमारे पास 5 डिजिट एडिशन थी, और ये 4 डिजिट एडिशन है, एंड ये 3 डिजिट एडिशन है। और हमारे पास ये थी 1 डिजिट एडिशन एंड 2 डिजिट एडिशन। तो ये हमारे पास 5 टॉपिक्स थे जो एडिशन के मैंने आज आपको कंप्लीट करवाए हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन भी आपको मैं 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट इस तरह करवाऊँगी। सबसे पहले हम 1 डिजिट सब्ट्रैक्शन करेंगे। 1 डिजिट सब्ट्रैक्शन। ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि निकालना, माइनस करना दो नंबर को आपस में। अब ये इसकी सैम्बल होती है, इसको इस तरह हम डिनोट करते हैं। अब सब्ट्रैक्शन का सबसे पहला क्वेश्चन, वन डिजिट है तो 1 डिजिट में लेंगे अब फ़िलहाल। अब ये देखें, हमारे पास 7 है। हम 7 लाइंस पहले ड्रॉ करते हैं कि हम 7 में से जब 2 निकालते हैं तो हमारे पास कितने बचेंगे रिमेनिंग, बाकी क्या बचेगा, कितना नंबर बचेगा। 7 पहले लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब 2 लाइंस ड्रॉ करते हैं, 1 2। अब हमारे पास टोटल ये कितनी हो गई है लाइन, पहले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7
8 9, ये 9 लाइन्स हैं। अब इन 9 लाइन में से इन्होंने कहा है कि आप 2 लाइन्स आपको निकालनी है। हम क्या करते हैं, ये 7 है। अब इन 7 लाइन में से ये 2 लाइन्स निकालनी है। अब ये 2 लाइन्स मैं यहाँ से कर देती हूँ रिमूव। तो ये मेरे पास कितने बच गए, 1 2 3 4 5, यानी कि कितनी लाइन्स बच गई, 5। मीन्स कि हमारा आंसर क्या है, 5। एक और इसका क्वेश्चन करते हैं हम। अब यहाँ पे देखें 9 लाइन ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 7 8 9 और यहाँ पे 4 3 4। अब ये जो 4 लाइन्स हैं, ये इस 9 में से इन 4 लाइन्स को हमें डिडक्ट करना है, यानी कि निकालना है। 1 2 3 4, ये 4 लाइन्स उस इन लाइन में से 9 लाइन में से चली गई। अब बाकी काउंट करते रिमेनिंग कितनी पीछे बच रही हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि हमारा आंसर क्या है इसका, 5। पीछे कितनी लाइन्स बच रही हैं, 5 लाइन्स बच रही हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करवाती हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे 4 लाइन्स 6 पहले लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड उसमें से कितनी लाइन्स निकालनी है, 4। 1 2 3 4 मीन्स के 6 दिया हुआ है, हमें एक नंबर दिया हुआ है 6 में से हमें 4 माइनस करना है, बाकी बताना है कि कितना बचेगा। अब ये जो 4 लाइन्स हैं, ये इसमें से ये 4 लाइन्स जो हैं इन 6 लाइन में से माइनस करनी है। तो 1 2 3 4 हमने क्या किया, ये 4 लाइन्स इन 6 लाइन में से माइनस कर दी। बाकी पीछे हमारे पास कितनी लाइन्स बच रही हैं, 1 2 लाइन्स बच रही है। मीन्स कि जब हम 4 में से 6 निकालेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं हम। अब यहाँ देखें 7 लाइन में से 7 लाइन चली गई, यानी कि निकाल दी, माइनस कर दी। बाकी कितनी लाइन बच रही हैं, अब 7 लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स हैं। अब ये 7 लाइन्स में से ये 7 लाइन्स माइनस करनी है, ये वाली 7 लाइन्स माइनस करनी है। चलें माइनस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लाइन उसमें से 7 लाइन में से माइनस हो गई। तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, कुछ भी नहीं, 0, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन। अब देखें 8 में से 4 माइनस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से 4 माइनस करना है, 1 2 3 4 मीन्स के ये 4 लाइन्स इस 8 लाइन में से माइनस करेंगे, 1 2 3 4, ये 4 लाइन माइनस हो गई। अब पीछे देखते हैं कितनी बचती हैं रिमेनिंग, 1 2 3 4 मीन्स के जब हम 8 में से 4 माइनस करते हैं तो कितने बचते हैं हमारे पास, 4। अब हम स्टार्ट करेंगे, ये हमारे पास क्या था, 1 डिजिट सब्ट्रैक्शन। अब हम करेंगे 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन। अब 2 डिजिट में यानी कि रोज़ में 2 डिजिट्स आएंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते देखें, अब 2 है, ठीक है। 2 में से हमें 1 निकालना है, यानी कि 2 लाइन्स में से 1 लाइन निकल गई तो बाकी हमारे पास पीछे क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब हम डायरेक्ट करेंगे,
अब 8 है, 8 में से जब 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास पीछे कितने बच रहे हैं? 3। ठीक है। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे देखिए आप शॉप पे गए, आपको चीज़ लेनी है, आपने 8 टॉफ़ीज़ ली, आपके पास 8 रुपीज़ हैं, आपने 8 रुपीज़ में से 5 रुपीज़ की टॉफ़ीज़ ली हैं, तो बाकी ये आपको अंकल जो हैं, शॉपकीपर जो हैं, वो कितने रिटर्न करेंगे? 3 रुपीज़ रिटर्न करेंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम। लाइंस वाला मैं आपको करवा देती हूँ, अगर ऐसे आपको डिफ़िकल्ट हो रहा होगा तो मैं ये वाला क्वेश्चन जो है लाइन में करवा देती हूँ, 2 डिजिट वाला एक लाइंस में करवा देती हूँ कि लाइन लगा के हम कैसे उसको उसमें से माइनस कर सकते हैं। अब 4 लाइंस पहले लगाते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे कितनी माइनस करना है हमें? 2 माइनस करना है। ये 2 लाइंस जो हैं इन 4 लाइन में से माइनस करनी है। 1 2 2 माइनस कर दी, बाकी पीछे कितनी लाइंस रह गई? 2, मीन्स के 4 में से जब 2 निकालेंगे तो 2 बचेंगे आपके पास। अब 9 लाइन्स हैं, तो मैं इसका यहाँ पे 9 लाइन्स ड्रॉ कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और अब ये 6 लाइन्स निकालनी है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रही, ये 6 लाइन्स आपको ऐसे इसमें से माइनस कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये देखिए ये 6 लाइन्स और 9 लाइन में से चली गई। पीछे देखते कितनी बचती हैं? 1 2 3, कितनी लाइन्स रह गई हमारे पास? 3 लाइन्स रह गई। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 5 लाइन्स, 1 2 3 4 5, उनमें से कितनी लाइन्स निकालनी है? 3, यानी कि 1 2 3, 3 लाइन्स निकाल दी, बाकी कितनी रह गई? 1 2, यानी कि 5 में से जब 3 निकालते हैं तो कितने बचते हैं आपके पास? 2। अब 6 लाइन में से 1 निकालना है, यानी कि 6 में से 1 माइनस करना है। 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन से इसमें से एक लाइन निकाल दें आप, एक लाइन निकाल दी, तो अब देखते हैं आगे सॉरी पीछे कितनी लाइन्स बचती हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 लाइन्स बच रही है। 6 में से जब 1 माइनस करते हैं तो कितना बचता है? 5। अब मैं आपको इसी में ही 2 डिजिट में अब आपको कैरी वाले क्वेश्चंस करवाऊंगी। ओके, इसका पहला क्वेश्चन करते हैं हम। अब देखें आपको इन्होंने कहा है कि 4 में से 5 को निकालना है। आपने कभी भी 4 में से 5 सुना होगा कि निकल सकते हैं या माइनस हो सकते हैं। अब आपके पास 4 रुपीज़ है, ठीक है। आपको मम्मा कह रही हैं कि आपने जाओ बेटा आप 5 रुपीज़ की टॉफ़ीज़ ले आओ, तो क्या ऐसे पॉसिबल है कि आप 4 रुपीज़ में से 5 रुपीज़ की टॉफ़ी ले आएंगे? नहीं। आप मम्मा को क्या कहोगे कि मम्मा मुझे 1 रुपीज़ 1 रुपीज़ यानी कि और दे दें, तो उसके बाद तो आपके पास 5 की टॉफ़ीज़ आ सकती हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी कैरी वाला सिस्टम है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप ये आपका नेबर कहलाएगा, ये आपका पड़ोसी होगा। आपने क्या करना है, अपने नेबर से यहाँ से आपने कैरी लेना है। अब हम क्या करेंगे, इस 8 में से इसको हम काट देते हैं, इसमें से 8 में से 1 निकाल के हम इसको दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 8 में से जब 1 उसको कैरी दिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 7 रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 8 को हम इसमें ऐड करके नहीं पढ़ेंगे, ऐसे सपोज़ करेंगे कि ये 1 जो है इसके सामने रख दिया है हमने। अब आपके पास कितने बन गए? 14 बन गए। अब आप क्या करेंगे, 14 में से 5 माइनस करेंगे, यानी कि 14 लाइन में से 5 लाइन्स निकालनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 लाइन से इसमें से कितनी लाइन माइनस करनी है? 5। 1 2 3 4 5 हम माइनस कर देते हैं। आप देखते हैं कितने बचते हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 14 में से 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास पीछे कितने बचते हैं? 9। नेक्स्ट, अब 7 में से 2 तो माइनस हो सकता है,
अब ये 7 लाइन्स हैं, 4 5 6 7, इसमें से 2 लाइन्स निकाल दें, निकाल दी तो हमारे पास कितनी रह गई 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया 5, यानी कि 7 में से 2 माइनस करते हैं तो कितना बचता है 5। मैं इसका एक और क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ। सॉरी, ये हमारा 5 क्वेश्चन है, ठीक है। चलें, अब 8 रुपीज़ है, 8 में से 9 की टॉफ़ीज़ तो आ ही नहीं सकती, सॉरी 8 में से 9 रुपीज़ तो आप निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 8 है और आपको कहा है कि जाएँ आप 9 रुपीज़ की टॉफ़ीज़ ले आएँ, तो ऐसा तो कभी भी नहीं होगा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब मैंने आपको बताया था कि हमारे नेबर्स होते हैं, नेबर से हमें 1 रुपीज़ क्या करना होता है, यहाँ पे नंबर कैरी लेना होता है। अब हम क्या करेंगे, 6 में से 1 हम इसको दे देंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 5 रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 18 काउंट करेंगे इसे, ठीक है। इसको इसमें ऐड नहीं करना, ये इसके सामने रखना है, तो सामने रख के आप देखें तो ये आपको क्या लग रहा है 18 लग रहा है। अब 18 में से हमें 9 माइनस करना है, तो यहाँ पे 18 लाइन्स तो मैं ड्रॉ नहीं कर रही, बस आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि 18 में से जब 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 बच जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास 1 इसको कैरी दिया था तो हमारे पास 5 पीछे रह गया था, तो 5 में से जब 5 चला गया तो हमारे पास क्या बचता है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है कि 0 बच गया हमारे पास। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट का वो है सब्ट्रैक्शन है, 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन है। अब हम नेक्स्ट करेंगे 3 डिजिट सब्ट्रैक्शन। ठीक है, 3 डिजिट सब्ट्रैक्शन का सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे रोज़ में मीन्स के कितने डिजिट्स आ जाएंगे, 3 डिजिट्स आ जाएंगे। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए 5 में से हमें कितने माइनस करने हैं 2, तो ये 1 2 3 4 5 इसमें से 2 माइनस करने हैं, 1 2 ये 2 निकाल दिए तो बाकी पीछे रिमेनिंग 1 2 3 3 बच रहे हैं, यानी कि 5 में से 2 गए तो 3 बचता है पीछे। अब यहाँ पे 1 2 3 3 में से 1 लाइन निकाल दी तो पीछे हमारे पास कितना बच गया 2। अब यहाँ पे 1 2 2 में से 1 लाइन निकाल दी तो आपके पास क्या बच गया है 1, ठीक है। अब एक और इसका क्वेश्चन करते हैं हम। पहले 5 में से 3 निकालते हैं। देखिए 5 है, 1 2 3 4 5, इसमें से 3 माइनस करना है, 1 2 3 पीछे कितना रह गया 2। इसी तरह 6 का करते हैं, 6 में से 4 1 2 3 4 5 6, अब 4 निकालना है इसमें से 1 2 3 4, ये 4 चला गया, बाकी कितना रह गया 2 लाइन्स रह गई, तो मीन्स के 6 में से जब 4 माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे आपके पास। नेक्स्ट 6 लाइन्स 1 2 3 4 5 6, 6 में से कितनी माइनस करनी है 2, ये 1 एंड 2 ये 2 चले गए, बाकी हमारे पास पीछे 1 2 3 4, यानी कि 6 में से 2 निकालते हैं तो यहाँ पे भी कितने बचते हैं हमारे पास 4। अब मैं आपको इसमें भी एक कैरी वाला क्वेश्चन करवा देती हूँ 3 डिजिट एडिशन में।
अब आप यहाँ पे देखें 5 में से 6 कभी भी माइनस नहीं हो सकते, कभी भी नहीं निकल सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसका नेबर जो इसमें से हम नंबर में से कैरी दे देंगे इसको। तो यहाँ पे हमने जब इसमें से 1 इसको दे दिया तो यहाँ पे 6 रह जाएंगे और ये 1 हमने इसको दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे कितना बन रहा है 15, ये देखें 15, ठीक है। अब 15 लाइन्स ड्रॉ करते हैं, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसमें से कितने निकालने हैं, हमें 6 निकालने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 हमने ये 6 निकाल दिए। अब हम देखते हैं पीछे कितने रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मीन्स के 15 में से 6 माइनस करते हैं तो 9 बचते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे देखें 6 में से 7 नहीं निकल सकते, माइनस नहीं हो सकते। तो अगेन हम क्या करेंगे, इसमें से 8 में से 1 कैरी इसको दे देंगे और यहाँ पे कितना रह जाएगा 7। यहाँ पे 16 में से अब हम 7 निकालेंगे। 16 में से अब देखो 16 लाइन्स हम लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने माइनस करने हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 निकाल दिया आपने। अब देखते कितने बचने पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने रह गए हमारे पास 9, मीन्स के 16 में से 7 निकालें तो 9 बचते हैं। अब यहाँ पे 7 में से 4, ये तो सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 4 माइनस करें 1 2 3 4, ये 4 चले गए, बाकी पीछे 3 रह गए, ठीक है। तो ये हमारे पास कैरी वाली सब्ट्रैक्शन, कौन से डिजिट वाली, 3 डिजिट सब्ट्रैक्शन है। अब हम आगे 4 डिजिट सब्ट्रैक्शन करेंगे। सॉरी, यहाँ पे मैं आपको सब्ट्रैक्शन करवाई थी, बाय मिस्टेक एडिशन लिख दिया। इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। 4 डिजिट मीन्स के रो में 4 डिजिट्स लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। वन 2 3 4 देख सकते हैं, ये 4 डिजिट्स हैं, ठीक है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे, लाइंस वाले वे से नहीं करेंगे, मैं आपको ऐसे ही करके बता रही हूँ, ठीक है। अब देखिए ये 4 है, 4 में से आप 1 निकाल दें, ठीक है। अब देखिए ये 4 फिंगर्स होती हैं, इसमें से 1 फिंगर निकाल दें तो पीछे कितनी फिंगर्स नजर आ रही हैं आपको, 3। तो मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, 3। अब यहाँ पे 3 में से 3 निकाल दे तो आपको पता है कि कुछ भी नहीं बचता, तो कुछ भी नहीं मतलब 0। अब 6 में से 4 निकाल दें, आपके पास 6 फिंगर्स हैं, ठीक है। उसमें से 4 फिंगर्स आप यहाँ से देख के निकाल दें तो आपके पास बाकी कितनी बचेंगी, 2। अब 7 है, 7 में से आप 3 निकाल दें तो आपके पास पीछे कितना बचेगा, 5। एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसका। अब देखें 4 है, 4 में से 0 निकालेंगे तो जाहिर सी बात है 4 में से 0 यानी कि 0 का मतलब है कुछ भी नहीं, 4 में से कुछ भी नहीं निकाल रहे तो क्या बचेगा, 4 ही बचेगा हमारे पास। तो हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं। अब 4 हैं, 4 में से आप 2 माइनस कर दें, जैसे देखिए ये 4 हैं, इसमें से 2 फिंगर निकाल दें तो बाकी पीछे 2 फिंगर्स आपको नज़र आ रही हैं। तो मीन्स के 4 में से 2 निकालें तो हमारे पास 4 बच जाता है। 7 में से 7 निकालें तो मीन्स के कुछ भी नहीं का मतलब 0। 6 में से 1 निकालते हैं तो हमारे पास 5, ठीक है। अब इसी तरह मैं आपको 4 डिजिट में एक
दो क्वेरी वाले क्वेश्चन करवा देती हूँ, ठीक है। अब 6 है, 6 में से 5 तो आपको पता है आराम से जा सकता है। 6 में से 5 निकालते हैं तो हमारे पास पीछे 1 बच रहा है। अब 4 में से 5 नहीं निकाल सकते, तो अब हम क्या करेंगे, 5 से कैरी लेंगे। तो 5 से जब एक कैरी इसको देंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14। अब 14 में से आपको 5 माइनस करना है, तो पीछे आपके पास कितना बच जाता है, 9। 4 में से 2 निकालते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, 2। 3 में से 2 गया तो 1। तो ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था, 4 डिजिट का कैरी वाला क्वेश्चन था। मैं एक और कैरी वाला क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ। अब देखें आप, 6 में से 7 माइनस नहीं हो रहा, नहीं निकल रहा, तो अब हम क्या करेंगे, 7 में से 1 कैरी इसको देंगे तो यहाँ पे 6 बच जाएगा। 1 हमने इसको कैरी दे दिया तो यहाँ पे कितना बन गया, 16। अब 16 में से आपको क्या करना है, 7 निकालना है। तो 16 में से जब हम 7 निकालते हैं तो हमारे पास कितना बच जाता है, 9, ठीक है। अब 6 में से 4 निकालते हैं तो हमारे पास 2 बचेगा। दोबारा 8 में से 1 नहीं जा सकता, 1 इसमें से कैरी दे देंगे इसको और यहाँ पे 8 रह जाएगा। अब 18 में से 9 निकालते हैं तो 9 बचते हैं। अब 8 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास कितने बचेंगे, 3। तो ये भी हमारे पास कैरी वाला क्वेश्चन था 4 डिजिट सब्ट्रैक्शन का। अब हम नेक्स्ट है हमारा 5 डिजिट सब्ट्रैक्शन। जिसका पहला क्वेश्चन, अब यानी कि रोज़ में कितने क्वेश्चन, कितने नंबर्स आएंगे, 5 नंबर्स आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 5 डिजिट लिखते हैं हम, 9 6 5 7 2, ठीक है। इसको काउंट करते हैं, 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 डिजिट हो गए। अब इसमें से माइनस करते हैं हम, 5 7 4 2 8, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें, 2 में से 5 नहीं जा सकते। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 1 कैरी दे देंगे इसको और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 6। अब देखें यहाँ पे 12 में से 5 तो माइनस हो सकते हैं। अब 12 में से 5 निकालते हैं तो हमारे पास कितना बच रहा है, 7, ठीक है। अब 6 में से 7 नहीं जा सकता तो अब हम क्या करेंगे, 5 में से कैरी देंगे 1 इसको तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, 4। अब 16 में से 7 निकालते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, 9, ठीक है। 4 में से 4 निकालेंगे तो कुछ भी नहीं, मीन से 0। 6 में से 2 निकालेंगे या माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे कितना रह जाएगा, 4। 9 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1, ठीक है। ये 5 डिजिट सब्ट्रैक्शन है। अब इसका एक और क्वेश्चन करते हैं हम। अब यहाँ पे देखें हम
7 में से 3 इजीली निकल रहे हैं, माइनस हो सकते हैं, यानी कि 7 में से हम 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बचता है 4। अब यहाँ पे 4 में से 8 नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, इस 8 में से 1 कैरी इसको दे देंगे, ठीक है। तो ये 8 को कट किया तो यहाँ पे हमारे पास कितना बच जाएगा 7, 1 हम इसको दे देंगे, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा 14। अब 14 में से हमें 8 निकालना है, ठीक है। अब हमारे पास देखिए 14 है, 14 में से 8 गए तो हमारे पास पीछे कितना बचता है 6 बचता है। अब 7 में से अगेन फिर 8 नहीं जा सकता, फिर हम क्या करेंगे 1 इसमें से कैरी लेके इसको देंगे, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कितना बन जाएगा 17। अब देखिए 17 है, 17 में आपको क्या करना है 8 को निकालना है, ठीक है। अब जब इस तरह से आप कोई बड़ी वैल्यू आ जाए, आप एट अ टाइम नहीं निकाल सकते, तो आप उस टाइम पे एक और मैंने आपको तरीका पीछे भी बताया हुआ है, आप वो वाला वे भी कर सकते हैं, आप लाइंस लगा के उस तरह भी उसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहीं तो मैं आप भी देखें, आपको मैं करवा भी देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। अब इसमें से कितनी लाइंस माइनस करनी, यानी कि कितना नंबर माइनस करना है 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखें 8 चला गया। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मीन्स के पीछे कितना बच रहा है हमारे पास 9। अब ये बहुत छोटा नंबर है, इसको तो आराम से 5 में से 5 जा रहा है तो कुछ भी नहीं, माइनस हो रहा है तो 0 बचेगा। अब 5 में से यहाँ पे 4 गया तो हमारे पास कितना पीछे रह रहा है 1, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ। 2 में से 2 माइनस करना है तो कुछ भी नहीं बचेगा 0। 7 में से 6 माइनस हो रहा है आराम से, तो 7 में 6 चला गया तो बाकी पीछे रह गया 1। 9 में से 8 माइनस करेंगे तो अगेन 1। अब 4 में से 5 तो माइनस नहीं हो सकता, आपको मैं अभी बताया है मैंने। अब क्या करते हैं, यहाँ से 1 नंबर कैरी लेते हैं और यहाँ पे जब उसको कैरी देंगे तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 5 रह जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 14 बन गया, हमारे पास 14 में से 5 चले गए तो हमारे पास कितना रह गया पीछे 7, ठीक है। और यहाँ पे 5 में से 5 निकाला तो हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास 0, सही है। ये भी हमारे पास क्या है 5 डिजिट सब्ट्रैक्शन है। तो सब्ट्रैक्शन का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। स्टूडेंट्स, please like my video and also subscribe my channel AK Knowledge. Thanks for watching.